प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। जोड़ा प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। श्री दादा गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोट आन कोट दंडवत प्रणाम जी। जो सुंदर साथ कैमरे ऑन रख सकते हैं वो कृपया करके ऑन ही रखेंगे। ठीक है, सुंदर साथ भी कमी है। चलिए कोई बात नहीं। पेज नंबर 144 सुंदर साथ जी, हम वहां पहुंच गए थे जहाँ दादा गुरु महाराज ने महाराज जी से बोला, एक मिनट प्रणाम जी, जहाँ दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को शीरपुर से अपने बेटे को भेज के बुलवाया और महाराज जी को डांट भी लगाई। सुंदर साथ जी, यही सदगुरु थे दादा गुरु महाराज, जिन्होंने महाराज जी के लिए कुटिया बनवाई थी और महाराज जी के लिए तरह तरह के फूल, तरह तरह के भोग प्रसाद लेके जाया करते थे, उन्हें प्रेम किया करते थे। सुंदर साथ जी, कैमरे किसी के भी ऑन नहीं है, ऑन कर लीजिए जो कर सकता है। सुंदर साथ जी, यही महाराज जी थे जिन्होंने महाराज जी को नवाजा था, उनकी आशिकी की थी। मतलब आशिक कौन थे? राज जी थे। दादा गुरु महाराज स्वयं पूर्णातिपूर्ण सदगुरु थे, तो वो राज जी थे। और कजा भी कौन कर रहे हैं, फैसला भी कौन कर रहे हैं? राज जी कर रहे हैं। राज जी हमारे सुंदर साथ जी सदगुरु ही हमारे आशिक भी होते हैं और सदगुरु ही हमारे कजा करने वाले, मतलब फैसला करने वाले भी वही होते हैं। क्यों? क्योंकि जब संपूर्ण सतगुरु को जब अपना समर्पण दिया जाता है तो समर्पण के बाद जो सदगुरु करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। विजय बहन, आप ना म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से ना पक्षियों की आवाज जे बहुत आ रही है। अब महाराज जी को शीरपुर से बुलवाने के बाद महाराज जी कहते हैं कि वो इतने गुस्से वाली गरिमा में थे, जिस उस चेहरे की गरिमा थी उनकी, इसी गरिमा से डरकर ही तो मैं भागा था। इन्हीं इसी डर भय से मेरे को जब महाराज जी ने, मतलब दादा गुरु महाराज ने बोला कि जाओ रमाओ, तो मैंने उनके हुक्म का पालन किया और मैं घूमने चला गया। और यही तेज और यही क्रोध मैंने उनके फेस पे तब देखा था, और उसी क्रोध और उसी चेहरे के साथ महाराज दादा गुरु महाराज उनको फिर से मिले। और वो उस लड़के की बात कर रहे थे जिसको महाराज जी ने जीवित कर दिया था। सुंदर साथ जी, महाराज जी को भी नहीं पता था कि वो लड़का जीवित हो गया है। महाराज जी को भी अब पता चला जब दादा गुरु महाराज ने बोला। देखिए, वो तो अपना कह के चले आए थे, उसके बाद उनको नहीं पता कि क्या होना है। तो सुंदर साथ जी आगे महाराज जी क्या कहते हैं कि दादा गुरु महाराज ने मुझे क्या कहा, उसकी जगह पे कौन जाएगा, उसका खाता कौन भरेगा?
तो महाराज जी कहते हैं मैं भरूंगा। तो दादा गुरु महाराज ने कहा चलिए फिर मरने की तैयारी कर लीजिए, आदेश दिया महाराज जी को। तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने खुद ही उनके आदेश का पालन किया, मैंने उस जगह को लीपा और अपना अंतिम स्नान भी खुद किया। और दादा गुरु महाराज ने एक चद्दर उनकी तरफ फेंकी और ऐसे बोला कि एक चद्दर उनको दी और कहा ये कफन है। तो सुंदर साहब जी महाराज जी ने अपना कफन खुद पैरों से लेके सिर तक ओढ़ लिया। एक बार अपने सदगुरु की तरफ देखा और उनकी छवि को अपनी नजरों में बसा लिया। उस छवि को अपनी नजरों में बसाने के बाद महाराज जी कहते हैं कि मेरे में इतना आनंद था, मेरे में इतना आनंद था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरी नजरों में छवि किसकी थी, दादा गुरु महाराज की थी। और मेरा जो चोला था वो दादा गुरु महाराज के चरणों में पड़ा था। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा था, मतलब मेरे अंदर में कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं था कि मुझे मरना पड़ेगा या कुछ, बल्कि मेरे हृदय में आनंद था। महाराज जी कहते हैं कि थोड़ी देर बाद, मुझे नहीं पता दादा गुरु महाराज ने मेरे पे क्या कृपा करी कि मुझे बाहर का ज्ञान समाप्त हो गया। मुझे बाहरी अवस्था का कुछ ज्ञात ही नहीं था, मुझे बाहरी अवस्था का कुछ पता ही नहीं था। और मेरी आंतरिक दृष्टि खुली। जब मेरी आंतरिक दृष्टि खुली तो महाराज जी क्या कहते हैं कि दादा गुरु महाराज की जगह पे मैंने श्री राज को देखा। मैंने दादा गुरु महाराज की जगह पे मुझे श्री राज जी दिखे। जब श्री राज जी दिखे और उन्होंने मेरे को रतनबाई नाम से पुकारा तो मेरी परात्म के तन में मेरी सुरता जाके मिल गई और मेरा परात्म का तन उठा और राजी के चरणों से जाके लिपट गया। महाराज जी कहते हैं कि मैंने बार बार राजी के चरणों को चूमा और उसी में ही लीन हो गया। एक बार के लिए मैं उन्हीं में ही मिल गया, उन्हीं के चरणों में ही जम गया। हुआ क्या, एक पेज नंबर 144। हुआ क्या यह अब से पहले हमको कुछ ज्ञात नहीं, लिपट गई श्री राज चरण से चारू चरण में झुकी जमी। सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे हैं मुझे अभी कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा था, मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन मुझे राज जी दिखे और मेरी जो जो मेरा जो तन था उनके चरणों में जम गया और मैंने उनके चरणों में अपना सर रख दिया। सावधान हो रतन बाई सुन, जो चोला तुमको बख्शा, जंडू दत्त परातम भेजा, इसमें तुम्हें प्रविष्ट किया। अब कौन बोल रहे हैं? राज जी बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रतन बाई सुनो, जो चोला तुम्हें झंडू दत्त का दिया गया था ना, झंडू दत्त तो परातम पहुंच गया, मतलब झंडू दत्त की तो अब मुक्ति हो गई। अब तुम्हें इसमें प्रविष्ट करना है, इस चोले में बैठ कायमी की लीला करनी है। अब अभी उतरते हैं हम तुम पे, बैठो सावधान हो। अब महाराज जी कहते हैं महाराज जी को कि अब तुम सावधान होके बैठो, हम तुम पे उतर रहे हैं और तुम्हें कायमी की लीला करनी है। कायमी की लीला सुंदर सा जी कल समझा दी थी, जो रिश्ता हमारा परम धाम में राज्य के साथ कायम है वो लीला, और वो अखंड भी है। जो आप सब लोग कह रहे थे कि अखंड है, अद्वैत है, वो सारी लीलाओं को राजी महाराज जी को, रतनबाई जी को समझा रहे थे। अब सुनिए आगे। अभी महाराज राजी क्या कहते हैं कि हम तुम पे अभी उतर रहे हैं, तुम सावधान होके बैठ जाओ। फौरन ही सुनी इन शब्दों को, बैठ गए आसन लेकर, एक प्रकाश सा उतरे जैसे कोटि सूर्य उतरे अंदर। महाराज जी क्या कहते हैं कि उनकी ये बात सुन के हम तुरंत आसन लेके वहीं बैठ गए। परम धाम की बात हो रही है। सुंदर सा जी राज जी बैठे हैं उनके आगे, क्या कह रहे हैं कि मैं भी सावधान होके बैठ गया और मेरे अंदर पता नहीं कितने ही सूर्यों जितना प्रकाश मेरे अंदर आया। सुंदर सा जी ये भौतिक तन उसे एक्सेप्ट कर सकता था, उन सूर्य के प्रकाशों को कर सकता था अपने अंदर समाहित? नहीं कर सकता था। पर आत्म के तन पे महाराज जी उतरे और वही चंडू दत्त के हृदय में आया। अब आपको समझ आई
कि कोई भी चीज आप ये समझिए, जो वाणी से हम लोगों ने भी समझा है और यहाँ वाणी ही चल रही है एक तरह से, कि कोई भी बात होगी वो पहले हमारे परात्म के दिल पे आएगी, परात्म के तन पे आएगी, फिर उसके बाद हमारी सुरता पे आएगी, जो सुरता हमारी वहां से आई है वो आएगी, उसके बाद हमारे जीव में आएगी, फिर हमारी बुद्धि में आएगी। कितने स्टेप के बाद हम तक वो बात पहुंचती है और हम सोचते हैं कि हमें मामूली तरीके से हर चीज मिल जाए। पहले तो हमारा जीव ही रोक लेता है उस बात को, क्या नहीं तुझे माया की चीजें चाहिए, राजी नहीं चाहिए। जबान कुछ कह रही है, अंदर से सुरता क्या कह रही है, मुझे राजी चाहिए, क्योंकि उसका आनंद है राजी, उसका उसकी नीड है राजी, उसको जरूरत है राज्य की। और जीव क्या कहता है, नहीं नहीं मुझे माया चाहिए। ये दो लड़ाइयां हमारे अंदर चलती हैं सुंदर साथ जी। महाराज जी माया की लड़ाई जीत चुके थे, अपने तन की लड़ाई जीत चुके थे, उन्हें तन से कोई मतलब ही नहीं था। अब दादा गुरु महाराज के कहने पे जब महाराज जी ने कफन ओढ़ लिया और उनका तन छूट गया, तो महाराज जी को कोई फर्क पड़ा क्या? कोई जवाब देगा कि महाराज जी को फर्क पड़ा तन छूटने का? वो तो जाके राज्य से मिल गए, वो तो जाके राज्य से मिल गए। हमारी परिस्थिति क्या है कि हम मुंह से कह रहे हैं राज्य चाहिए, म्यूट कर लो विजय बहन, म्यूट कर लीजिए। हम मुख से कह रहे हैं राज्य चाहिए और मन में माया घर करके बैठी है। जब माया एक ही चीज रह सकती है, या माया या राज्य। सुंदर साथ जी, वाणी मंथन के साथ मन मंथन, फिर सुरता मंथन करना जरूरी है। अपनी सुरता से कनेक्टिविटी नहीं रखोगे तो जीव हमेशा प्रभावी ही रहेगा। एक एक चीज सुंदर साथ जी, मेरे अनुभव की बात है कि हर एक वो चीज जो हम चाहते थे किसी समय में, इसी जन्म में, वो चीज राजी हमें देने के बाद पूछते हैं कि तुझे अब ये चाहिए या मैं चाहिए, या मैं तुम्हें चाहिए या ये चीज चाहिए। चाहे वो स्वप्न में पूछे, चाहे वो हकीकत में पूछे, अंदर से एक आवाज आती है। तो रूह की एक साध्यता होनी चाहिए कि नहीं राजी आप चाहिए। इस भोग में, इसके भोग में तो कोई सुख ही नहीं है। आज है कल सुख खत्म हो जाता है। कोई भी भोग आप भोगी, उसका सुख मतलब समझिए मिनट 2 मिनट का ही होता है, क्षण 2 क्षण का। कोई भी भोग, खाने का हो, सुनने का हो, कोई भी चीज हो, किसी चीज की सुगंधी भी ले रहे हो तो पल 2 पल की कहानी है ना। क्या है मोहब्बत, क्या है जवानी, मतलब मोहब्बत क्या है, धनी से थी, वो एक गाना ना, पल 2 पल की है ये कहानी, मतलब जितनी भी विषय वासनाएं है ये इनकी पल 2 पल की कहानी है। कितना भी स्वादिष्ट खाना खा लो, 70 सेकंड का टेस्ट है, 1 से 1.5 मिनट आप टेस्ट ले सकते हैं, उसके बाद कोई टेस्ट नहीं है, दोबारा खाना पड़ेगा। पल 2 पल की कहानी है और जवानी बेकार जा रही है और इश्क जिसका चाहिए वो मिल रहा नहीं है। इस पल 2 पल की कहानी में हमने अपने जन्म व्यर्थ कर रखे हैं। समझ आ रही है? हमारा जी क्या कहते हैं? दीदी आवाज नहीं आ रही साफ। प्रणाम जी। हमारा जी क्या कहते हैं कि जब उन्होंने ऐसा कहा मैं फौरन आसन लगा के बैठ गया, तो पता नहीं कितने सूर्यों जैसा प्रकाश मेरे अंदर आके समा गया। अब महाराज जी क्या कहते हैं, अगला पिछला ज्ञान हुआ सब, समझ आई सारी लीला। महाराज जी कहते हैं कि मुझे अगला पिछला सारा ही ज्ञान हो गया। कहाँ बैठे? राज जी के आगे बैठे। कौन सा ज्ञान? अब सुनिए क्या कह रहे हैं, दुख का खेल खिलाकर क्यों कर, इसका सारा राज मिला। कि महाराज राज जी ने हमें दुख का खेल क्यों दिखाया, हमने क्यों देखा, हम कितनी बार ब्रज में गए, रास में गए, वो सारी चीजें महाराज जी कहते हैं कि मुझे आगे का भी दिखने लगा कि आगे खेल में क्या होना है, और पीछे का भी सारा मुझे ज्ञान हो गया कि राज जी ने हमें खेल क्यों दिखाया और हमने इतने माया के दुख भी झेले, सब ये क्यों हुआ। सुंदर सा जी, अब हमें ज्ञात हो गया
हमें वाणी से ये ज्ञात हो गया कि हम दुख का खेल क्यों देख रहे हैं, या नहीं हुआ अभी भी? हो गया। हो गया, सारा ज्ञान है हमें, फिर भी फिर फिर भी मन माया में लगता है। हाँ फिर भी लगता है जी। ज्ञान तो हो गया सुंदर सा जी, ज्ञान हाँ तो हो गया, फिर भी नहीं लेकिन छूटता। विश्वास नहीं हुआ अभी। अब ये ब्रह्मांड सच्चा लग रहा है, ये सपने का लग ही नहीं रहा है। नहीं, जितनी चिंताएं हैं वो यहाँ की सता रही हैं। जब ज्ञान हो गया कि हम खेल देख रहे हैं, ये सपने का ब्रह्मांड है, इसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, फिर भी हमें विश्वास नहीं हुआ। हम किसी बात को सुन लेते हैं ना कि फलाना फलाना ऐसा होगा, पर हम कहते हैं अरे यार ये ऐसे ही बोल रहा है, इसको नहीं पता कुछ भी। हमने वाणी को इतना कैजुअली ले रखा है, हमने इस बात को इतना कैजुअली ले रखा है कि एक स्टोरी की तरह पढ़ा, हाँ पढ़ लिया, ज्ञान हो गया, बस आगे ये ज्ञान देना है, लेकिन खुद को भरोसा नहीं है, खुद को विश्वास नहीं है। है विश्वास? है विश्वास? नहीं है। नहीं है फिर वाणी पूरा। मंथन का फायदा क्या है? हाँ ये तो दुख है उसकी। नहीं हमको है ना। ज्ञान हो गया है, विश्वास भी है, फिर मन डबल होता है कभी कभी है। मन में ईमान की कमी है, हाँ वो तो है, वो ही पता है सत्य। बस फिर भी ईमान की ऐसा कमी ऐसा है। और कभी कभी हो इश्क, जाता है। इश्क प्रभावी नहीं है। इश्क हमें किसका दिख रहा है? अपने रिश्तेदारों का इश्क दिख रहा है, उनकी चिंता टेंशन दिख रही है, नौकरियों पे सब दिख रहा है, सब परेशानियां यही दिख रही हैं यहाँ की, वहाँ की कोई हाँ परेशानी हमें पता ही नहीं चल रही है। अब सुनिए आगे क्या हुआ। आगे भी एक दुखद घटना हुई सुंदर सा जी। महाराज जी कह रहे हैं दुख का खेल खिला है क्यों कर, इसका सारा राज मिला। महाराज जी कहते हैं कि मुझे सारा राज मिल गया, मुझे सब पता चल गया कि ये दुख का खेल क्यों चल रहा था, क्या हो रहा है, ये कहाँ कैसे ये ब्रह्मांड बना, क्या हुआ, सब बातें महाराज जी कहते हैं कि हमें पता चल रही थी। अब सुनिए आगे। अगले रोज घटी एक घटना, श्री सदगुरु का वह लड़का जिसकी धर्म पत्नी मर गई थी अनायासी धाम गया। सुंदर सा जी, महाराज जी ने इधर कफन ओढ़ा, दादा गुरु महाराज ने उनको मरने का हुक्म दिया कि अब तुम्हें जाना पड़ेगा उसका लेखा जोखा पूरा करने। महाराज जी कहते हैं कि मैं तो जब कफन ओढ़ के सो गया तो मेरे ऊपर तो सदगुरु की कृपा ही हुई, उनका आशीर्वाद ही मिला, लेकिन अगले दिन मुझे पता चला कि जो जिसकी पत्नी मर गई थी, दादा गुरु महाराज का जो बेटा था, उसका भी अनायास ही धाम गमन हो गया। सुंदर सा जी, ऐसे होते हैं सतगुरु। महाराज जी से कायमी की लीला होनी थी, उनकी पात्रता थी, लेकिन वहां भी लेखा जोखा पूरा करना था, तो उन्होंने अपने बेटे की, ये समझिए कि कुर्बानी कर दी। उन्होंने महाराज जी को ना भेज के अपने बेटे को उन्होंने भेज दिया कि वहां पे खाता पूरा हो जाएगा। सुंदर सा जी, पूर्ण सतगुरु भी कुर्बानियां करते हैं। राज जी ने भी यहाँ आके कुर्बानियां करी या नहीं करी? हम पांच तत्व के तन में आए हैं, वो भी तो पांच तत्व के शरीर में आए हैं। जितना लेट हम लोग जगने में कर रहे हैं, उतनी बार ही तो वो माया में आके दुख झेल रहे हैं, हमारे जैसी परिस्थितियों से चल रहे हैं, आग पानी हवा से झेल रहे हैं या नहीं? महाराज जी भी तो परम धाम में नहीं बैठे हैं, हमारे साथ ही तो है या नहीं है? है या नहीं? महाराज जी है या नहीं हमारे है? साथ है ना। वही तो है। क्या कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि अनायास ही वो धाम चला गया, जिसकी पत्नी मर गई थी वो वाला पुत्र। तो महाराज जी कहते हैं बड़ा एक धक्का सा पहुंचा, पूछो मत जो दुख मिला, दुख दिया, लखते के लखते ही रह गए, पक्षी ने प्रस्थान किया। महाराज जी कहते हैं मैं ना इस बात को बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितना धक्का लगा, कितना दुख लगा। महाराज जी को पहले कभी दुख लगा? पीछे महाराज जी को कभी दुख लगा ऐसे? लेकिन यहाँ लगा, क्यों? क्योंकि उनकी जगह पे वो चला गया। क्या हम देखते ही देखते रह गए और पक्षी उड़ के चला गया। दादा गुरु महाराज महाराज जी को नवाज सकते थे, अपने बेटे को नहीं नवाज सकते थे? नवाज सकते थे। नवाज सकते थे, लेकिन पात्रता किसकी थी?
उस नहीं कायमी की लीला करने की महाराज जी की थी, उनके बेटे की नहीं थी। और इस ब्रह्मांड में सब रूहों को जगाना था, कायमी की लीला करनी थी। तो दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को ही नवाजा। सुंदर साथ जी जब सदगुरु देने पे आते हैं, पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु देने पे आते हैं, तो वो अपना पराया नहीं देखते हैं, वो पात्रता देखते हैं कि किसकी कितनी जी पात्रता है। बिल्कुल। समझ आ रही है बात? अब आगे महाराज जी क्या हाँ कहते हैं, दहा पुष्प आदि कर्मों से तीसरे दिन जब निपटे, श्वेत वस्त्र व आदिक लाकर सतगुरु ने हमें प्रदान किए। महाराज जी कहते हैं कि उसकी दाह क्रिया से तीसरे दिन जब हम लोग निपटे, किससे? दादा गुरु महाराज के बेटे से। उसके बाद दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को श्वेत वस्त्र मतलब सफेद वस्त्र ला के दिए। सदगुरु ने उनको ला के दिए। क्या ला के दिया? धोती जोड़ा अंगरखा पगड़ी और कमंडल एक। तब महाराज जी को एक भेष मिला सुंदर साथ जी। अब तक महाराज जी को कोई भेष नहीं मिला था। वो गुलमर्ग के आश्रम में भी आश्रम वाले ने अपनी मर्जी के हिसाब से भेष दिया था, लेकिन यहाँ उनके दादा गुरु महाराज ने उनको भेष दिया था। क्या दिया? एक धोती का जोड़ा, धोती और कुर्ता, फिर एक अंगरखा पटुका, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? श्वेत धोती जोड़ा अंगरखा, एक पगड़ी थी और एक हाथ में कमंडल थी। अब सुनिए आगे, ध्यान से सुनिए अगली लाइन क्या बोल रहे हैं महाराज जी। धोती जोड़ा अंगरखा पगड़ी और कमंडल एक, चदरी देकर कहा कफन है, समझो इसको अपना वेश। और एक चादर देख के महाराज जी क्या कह रहे हैं, दादा गुरु महाराज क्या कह रहे हैं महाराज जी को, कि समझो ये कफन है, ठीक है, इसको अपना वेश समझो। अब तुम इसी को ही अपना वेश समझो। अब यहाँ कफन का क्या मतलब है सुंदर साथ जी? महाराज जी ने तो एक बार कफन ओढ़ लिया और वहां से निकल गए। अब कफन की बात क्यों कर रहे हैं दादा गुरु महाराज? कफन की बात क्यों कर रहे हैं? ये दुनिया में से छूट गए हैं, आत्मिक को उसको जागने करनी है। प्रणाम जी। वही छेला कफन है, इसलिए वो ये आपका ये छेला ये क़यामत के दिन बता रहे हैं। ऐसे है कैसे है सर? यहाँ कफन की बात ऐसे कह रहे हैं कि अब महाराज जी जब जागनी लीला करेंगे, महाराज जी क्या है? सत, और ये ब्रह्मांड क्या है? असत। असत, झूठ का ब्रह्मांड है, हाँ ठीक है। झूठ के वेशभूषाधारी हैं, नहीं झूठे गुरु बने हुए हैं अपने स्वार्थ के लिए। अब जब इतने झूठों के बीच में एक जना सत्य बोलेगा तो सारे झूठ उसके ऊपर नहीं पड़ेंगे? पढ़ेंगे। अगर झूठों की भीड़ में जाके एक बंदा माइक छीन ले और सत्य जाके बोल दे तो सारे उसको स्टेज पे धक्के मार के निकाल देंगे, या मार कुटाई भी शुरू नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हाँ चालू हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो कफन तो ओढ़ना ही पड़ेगा ना। तो महाराज जी इस डर से हाँ सच नहीं हाँ बोलेंगे। सुन रहे हैं आप? समझ रहे हैं? बात समझ आ रही है? हाँ हाँ तो इसलिए महाराज जी ने, दादा गुरु महाराज ने पहले ही बोल दिया कफन तो तुमने ओढ़ लिया। अब ये जिंदगी, अब ये जो जिंदगी थी, जो ये जीवन इनको मिला था महाराज जी को दोबारा से, तो क्या महाराज जी को अब ये अपने लिए मिला था? नहीं नहीं नहीं, दोबारा से तो नहीं मिला था। अब सुंदर साथ के लिए मिला था ना सुंदर साथ जी। अब रूहों को जगाना था। और सुंदर साथ जी जिसने भी पाया है ना, मरने के बाद ही पाया है राज जी को। जो जीते जी मर गया उसी ने ही पा लिया। जीते जी मरना किसे कहते हैं, कोई बताएगा? यहाँ से झूठे संसार में से जीते जी मरना किसे कहते हैं? सुंदर साथ भाई जीते जी इसे कहते हैं कि जो संसार से मर जाए। ये नष्ट की संसार है, मतलब विदेह हो जाए, मतलब संसार से मर जाए, शरीर से मर जाए। जो संसार से मर गया वो नहीं मर गया। संसार से जो मर गया वो तो चला गया, तन भी चला गया ना। जो जीते जी मर गया, इच्छाओं से, हाँ, जो इच्छाओं से, जिसकी इच्छाएं खत्म हो गई तो वो मरे बराबर ही तो हो गया ना। क्या जब तक हम जीवित रहेंगे इच्छाएं तो रहेंगी।
और जिसकी हाँ, इच्छा ही इच्छाओं से खत्म निकल हो गए गई तो वो जीते जी मर गया। हाँ, और मर जिसने भी पाया मरने के बाद ही पाया, चाहे वो इंद्रावती जी हैं, चाहे वो धनी देवचंद्र जी के साथ भी यही लीला हुई थी, और महाराज जी के साथ भी यही लीला हुई थी। और कहीं ना कहीं हाँ, अगर हम किसी की भी जीवनी पढ़े परमहंसों की, उनके साथ भी यही लीला हुई थी। और सुंदर साथ जी, हम किससे डरते हैं? मरने से डरते हैं। डरते हैं या डरते हैं? हम तो इस तन के मरने से भी डरते हैं, हाँ, समझ रहे जी हैं? बिल्कुल। हमें तो इस तन के मरने से भी मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे, उदास हो जाएंगे, रुआसे हो जाएंगे। मेरा बेटा का ये रह गया, मेरी बहू का ये रह गया, मेरा बिजनेस अभी मैंने हैंडल किया, बड़ी मुश्किल से इस चरम सीमा पे पहुंचाया। मतलब इन परिस्थितियों को लेके अभी हमारी मरने की भी इच्छा नहीं है। और जीते जी तो हम कैसे कभी मरेंगे? हम अपने जन्म खराब करेंगे सुंदर साथ जी, जागृति तो क्या ही करेंगे। तो महाराज जी उनको क्या कहते हैं? चदरी देकर कहा कफन है, कफन है समझो इस अपना भेष, इसको अपना। मतलब महाराज जी को भेज देने के बाद एक चदरिया दे के महाराज दादा गुरु महाराज कहते हैं कि ये कफन है, इसे ओढ़ लीजिए। प्रथम नमन कर उन वस्त्रों को, हमने अंग लिए वे धार। किसको नमन किया? प्रथम नमन किसको किया? वस्त्रों को, सफेद वस्त्र। कफन को। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने वो मतलब वो वस्त्र एक्सेप्ट किए। और हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है सुंदर साथ जी? सेवा पूजा हम किसकी करते हैं? हम तो माने कि सदगुरु है, वांग्मय स्वरूप समझ कर स्वरूप की पूजा करते हैं। तो अरे और आपने रोज सेवा पूजा करते हैं, किसकी करते हैं? वो तो ये राजसी महाराज जी की, स्वरूप साहेब की, राजसी महाराज की। हम वस्त्रों की वस्त्रों पूजा की करते सेवा हैं। पूजा करते हैं, बागा वस्त्र बागा वस्त्रों की नहीं करते हम। पन्ना जी में बागे वस्त्र ही नहीं पधराए हुए। हाँ हाँ करते हैं बागे वस्त्र धनी करते हैं। देवचंद्र जी को बाल मुकुंद नहीं दिए थे, वस्त्र नहीं दिए थे। हाँ, वो तो वस्त्र दिए थे। अब देख लीजिए, हम अब पीतक के साथ साथ में नहीं पहुंचे और हम कहते हैं कि हम 3-3 घंटे वाणी मंथन करते हैं, 3-3 घंटे हम चर्चनी चितवनी में लगाते हैं। हमें ये नहीं पता कि हम सेवा पूजा किसकी करते हैं। वाणी की सेवा पूजा करते हैं। वाणी अरे हम भाग्य वस्त्र की करते हैं। हम राज्य का श्रृंगार नहीं याद करते, महाश्रृंगार नहीं याद करते। हाँ, वही तो करते हैं सखी, राज्य का रूप महाश्रृंगार को श्रृंगार तो। किसी को याद रहता है? वस्त्र याद रहते हैं या नहीं रहते हैं? चलिए, हाँ, वस्त्रों की तो हो ये सकता है मैं श्रृंगार में गलत चल रहा हूँ। है तो। अपने अपने गुरुओं से जिनसे आपने दीक्षा ली है, या जो आपके महापुरुष सुंदर साथ है, उनसे पूछिएगा कि हम भाग्य वस्त्र की सेवा पूजा करते हैं। हमारे यहाँ वस्त्रों की ही पूजा की जाती है। सेवा पूजा किसकी की जाती है? वस्त्रों की जाती है। कैसे की जाती है? हम राज्य को पटुका पहनाते हैं, उनको हार पहनाते हैं, उनके साथ मतलब जो भी हमारा मन करता है हम उन्हें हार श्रृंगार या स्वरूप साहेब पे जो भी करते हैं वो वस्त्रों की सेवा करते हैं सुंदर साहब, है ना? वस्त्रों की। अगर हम वस्त्रों की सेवा नहीं करते होते तो रोज ही जैसे दूसरे मंदिरों में वस्त्र चढ़ा दिए, फिर सुबह शाम क्यों बदले जाते हैं पन्ना जी में वस्त्र? और अपने घरों में भी रोज अपने रुमाल बदल बदल के क्यों चढ़ाते हैं? मंदिरों में भी रोज वस्त्र बदले जाते हैं। दूसरे मंदिरों में तो एक बार पहना दिए जाते हैं ना, तो महीनों में उतरते हैं। विजय बहन, हमारे यहाँ तो सुबह शाम हाँ, वस्त्र चेंज होते हैं, क्यों होते हैं? हाँ, हाँ, वो तो नहीं पता। हम तो वही प्रतिभा दी, लड़की का आप समय का बताइए। श्रृंगार करते हैं। प्रतिभा दी, आप बताइए कि हमारे यहाँ वस्त्रों भाग्य वस्त्र की सेवा पूजा होती है? अनम्यूट तो कीजिए अपने आप को। हाँ जी, वस्त्रों की से होती है तो हम रोज जैसे उनके श्रृंगार कराएंगे, उनकी पूजा होगी, जैसे दिन का रोज वस्त्रों की करते हैं, इसलिए उनके रोज बदलते हैं। वांग्मय विजय, स्वरूप है ना। हाँ जी। कौन सा स्वरूप कह रहे हो आप? दोबारा बताइए, कौन सा स्वरूप बोला आपने?
वांग्मय स्वरूप, वांग्मय स्वरूप। वांग्मय स्वरूप मतलब दोबारा समझाइए थोड़ा सा। मतलब मूर्ति दीदी। पूजा जो होती है उनके जो शब्द है और उसमें जो श्रृंगार है उसकी हम पूजा करते हैं और मुकुट की करते हैं। ठीक है विजय बहन, क्लियर हो गया कि हम भी वस्त्रों की ही सेवा पूजा करते हैं। ठीक है, तो महाराज जी ने पहले क्या किया, प्रथम नमन उन वस्त्रों को किया जो दादा गुरु महाराज ने उनको धारण करने के लिए दी। यहाँ इस बात का प्रतीक है कि सबसे पहले हम प्रणाम, जब हमें राज्य की भी सुध नहीं होती तो सबसे पहले हम वस्त्रों को प्रणाम करते हैं। पहले वस्त्रों को प्रणाम करते हैं, वाणी तो हमारे तक बहुत बाद में पहुंचती है, पहुंचती है ना। और वाणी की समझ तो मुझे लगता है मुझे तो आज तक ही नहीं आई है ना। अपने कहाँ तक पहुंचे हैं देख लीजिए, हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने जज खुद बन सकते हैं। अमरा जी कहते हैं हम तो टीका पढ़ कर बोलते हैं, हम की भी पहुंच नहीं है, हम तो कुछ नहीं है। प्रथम नमन उन वस्त्रों को हमने अंग के लिए अंग लिए वे धार, पहने हुए देखकर हमको सतगुरु पुलकित हुए अपार। महाराज जी कहते हैं जब मैंने उस वस्त्रों को धारण कर लिया, मैंने उन वस्त्रों को पहन लिया, तो मेरे सतगुरु महाराज इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि शब्दों में बयान नहीं है। जो उनके चेहरे पे खुशी की आभा थी, जो उनके चेहरे पे तेज था, तो महाराज जी कहते हैं मैं उनको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन वो इतने खुश हो रहे थे, इतना मंद मंद मुस्कुरा के मनी मन इतने खुश हो रहे थे मुझे इस वेश में देखते हुए। अब सुनिए आगे जो बात, मंत्र तारतम दिया साथ ही बिठला आसन पर हमको। सुंदर सा जी, अब तक दादा गुरु महाराज ने महाराज जी को मंत्र नहीं दिया था, ना वाणी दी थी, परम धाम बताया था, लेकिन राज्य नहीं दिखाए थे। अब राज्य को दिखाने के बाद महाराज जी उनको तारतम मंत्र दे रहे हैं। दादा गुरु महाराज अब दिया उन्होंने तारतम मंत्र, सुंदर सा जी। और हमारे यहाँ पैदा होते बच्चे के कान में तारतम मंत्र बुलवा दिया, 5 साल के बच्चे को दिलवा दिया, 6 साल के बच्चे को दिलवा दिया, हमें पता ही नहीं तारतम मंत्र क्या, और हमने भी ले लिया किसी समय में। अब क्या कह रहे हैं कि हमें तारतम मंत्र दिया उन्होंने और अपने आसन पे बिठलवाया। अब आशीर्वाद में क्या दे रहे हैं, जो प्रसाद आशीर्वाद का था दिया हमें सतगुरु ने, कुछ समझे कुछ समझ ना पाए, कोशिश बहुत करी हमने। महाराज जी दादा गुरु महाराज के लिए कुछ लाए थे, महाराज जी दादा गुरु महाराज के लिए कुछ लाए थे, अभी तक नहीं सुन रहे, किसी को नहीं पता कि वो लाए थे कुछ नहीं लाए थे, कुछ लाए थे भाई? नहीं दीदी, वो तो कुछ नहीं लाए थे। और प्रसाद में दादा गुरु महाराज ने क्या दिया उनको, आशीर्वाद दिया। महाराज जी कहते हैं उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने मुझे क्या क्या आशीर्वाद दिया मंत्र बोलते हुए, मेरे को कुछ समझ आया, कुछ तो मैं समझ भी नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। लेकिन महाराज जी ने, दादा गुरु महाराज ने तारतम मंत्र देते हुए मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद पे आशीर्वाद प्रसादी रूप में दिए। पर क्या मतलब हम जान गए सब, जो श्री मुख वचनों में था, अतुल धन पर हाथ पकड़ कर जैसे आज दिया बिठला। महाराज जी कहते हैं कि मैं उनके दिए हुए आशीर्वाद को कुछ समझा कुछ नहीं समझ पाया। मैंने बहुत कोशिश करी पर मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन पर मैं मतलब जान गया था इन सब बातों का। मुझे ये बात पता चल गई थी कि वो मुझे क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने जो मुख से वचन कहे थे वो मेरे लिए एक अतुल्य धन था, जिस धन की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता था, जो उन्होंने मुझे आज हाथ पकड़कर अपने पास बिठलाकर मुझे दे दिया था। सुंदर सा महाराज जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं वो क्या था, लेकिन उन्होंने, मुझे इतना पता था कि जो उन्होंने मुझे दिया है ना, वो किसी अतुल्य धन से कम नहीं था जो उन्होंने मुझे दिया।
पेज नंबर 145। सर्व शिरोमणि घोषित जैसे, किया जचा हमको ऐसी, जिस धन पर बिठलाया तुमको धन नहीं है ऐसा वैसा। महाराज जी क्या कहते हैं? अब महाराज जी अपने दिल की परिस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। महाराज जी क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझे शिरोमणि घोषित कर दिया था कि मैं मतलब सबसे बड़ा हूं या कुछ भी करी हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने मुझे शिरोमणि घोषित कर दिया। और शिरोमणि घोषित करने के लिए भी ऊंचे शिखर के पे ऊपर बिठाया जाता है ना, किसी को ऊंची स्टेज पे या ऊंचे शिखर पर बिठाया जाता है, वो तनों को बिठाया जाता है। आत्मिक स्तर की यहाँ बात हो रही है। महाराज जी कह रहे हैं आत्मिक स्तर से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शिरोमणि हूँ। और किसके ऊपर बिठलाया था मुझे? पहाड़ किस चीज का खड़ा था? कहते हैं कि जिस धन पे बिठलाया तुमको ऐसा धन नहीं है। मतलब जिस धन पे उनको बिठा के शिरोमणि किया था, महाराज जी कहते हैं कि वो ऐसा वैसा धन नहीं था। दादा गुरु महाराज कहते हैं ऐसा वैसा धन नहीं है जिसके ऊपर तुम्हें बिठलाया है, तुम किसी शिखर पर बैठे हो, ये अतुल्य धन है। श्री सतगुरु आशीर्वाद रूपी धन हमको देकर दान, गदगद और प्रफुल्लित भेद दृष्टि पड़े हमको श्रीमान। महाराज जी कहते हैं दादा गुरु महाराज ने अपना आशीर्वाद रूपी धन हमको दिया, दान में दिया, मतलब मेरे पे कृपा करी, मेरे पे मेहर करी। और क्या कहते हैं, और देते हुए भी वो इतने गदगद और इतने प्रफुल्लित हो रहे थे। ऐसा नहीं कि दुखी मन से दे रहे हैं, इतने खुश होके दे रहे हैं, इतने अंदर से इतनी गदगद है कि महाराज जी कहते हैं कि जब मेरी दृष्टि, उनकी दृष्टि मुझ पे पड़ती थी और मेरी दृष्टि उन पे पड़ती थी, तो दोनों के मन प्रफुल्लित हो जाते थे। तो कहते थे कि इस परिस्थिति का भी बयान नहीं कर सकता जब मेरी और उनकी दृष्टि मिलती थी। अब क्या करें? बिखरी पड़ी थी मुस्कुराहट, खिला जा रहा था मुखड़ा, यह उनके भावों से लगता था है उनको हर्ष बड़ा। महाराज जी कहते हैं, थोड़ा सा बयान कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि उनके चेहरे पे क्या बिखरी हुई थी? मुस्कुराहट, और उनका चेहरा खिला खिला जा रहा था। मतलब मुझे ये धन देते हुए अंदर से इतने खुश थे, खिला खिला जा रहा था। क्या कह रहे हैं? यह उनके भावों से लगता है कि उनको हर्ष बढ़ा, कि मुझे उनके भावों से ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत खुशी है, वो बहुत खुश हैं। सुंदर सा जी। अब क्या कह रहे हैं? हम अपनी क्या कहें, बनाई नहीं जाती हमसे यह बात। महाराज जी कहते हैं अब मैं अपनी क्या कहूं, क्या मैं अपने बारे में क्या कहूं, मुझसे बात भी बताई नहीं जा रही। और जब ऐसा चेहरा अपने सदगुरु का और ऐसी नजरें मिले तो क्या आनंद होता है, कैसे बताया जाए। महाराज जी क्या कहते हैं? हम अपनी क्या कहें, बनाई नहीं जाती हमसे यह बात, बस इतना जाने दृढ़ता से पकड़ा श्री सदगुरु ने हाथ। क्या मैं बात बता नहीं सकता, मैं बात बना भी नहीं सकता कि मैं कैसे शब्दों में उसे बयान करूं, पर अब मुझे इतनी दृढ़ता हो गई थी कि मेरे सदगुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसे कहते हैं सुंदर साथ जी सदगुरु का समर्पण स्वीकारना। यहाँ महाराज जी ने कहा कि मेरे सदगुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहले तक क्या कह रहे थे कि मेरे सदगुरु पूर्ण अति पूर्ण थे, मेरे अंदर उनकी बैठक थी, पर यूं तो नहीं कहा कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया या उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में रखा। महाराज जी अपने को ही कह रहे थे कि मैं उनके संरक्षण में हूँ, मैं उनके आश्रय में हूँ, मेरा पूरा समर्पण है। कितने टाइम से महाराज जी समर्पण कर रहे थे सुंदर साथ जी? कितने समय से? जब उनको वो राम मंदिर में मिले थे, सीताराम मंदिर में मिले थे, उसी समय उन्होंने समर्पण कर दिया था। और समर्पण कब स्वीकार हुआ? और पात्रता बनाने के बाद अब समर्पण स्वीकार हुआ। महाराज जी कहते हैं कि मुझे दृढ़ता थी कि उन्होंने मेरा हाथ, मेरे सदगुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया। दो के एक बने एक पल में, बाहर भीतर एक समान। महाराज जी क्या कहते हैं कि हम दो थे, एक महाराज दादा गुरु महाराज और एक मैं, लेकिन अब हम एक हो गए। पहले दादा गुरु महाराज मेरे अंदर थे, अब मेरे तन में भी वही दिखते थे, मतलब भीतर बाहर एक हो गए। अब क्या कह रहे हैं आगे सुनिए। उनमें में मेरे सतगुरु ने, एक मिनट,
दो के एक बने एक पल में, बाहर भीतर एक समान, उनमें से मैं मेरे में सतगुरु, द्वैत हुआ अद्वैत महान। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि मैं, मेरे सतगुरु, मैं और सतगुरु एक ही हो गए। हमें द्वैत में भी अद्वैत का अनुभव हुआ कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हम दो हैं, बाहर से भी हम एक है और अंदर से भी हम एक हो चुके। सुंदर सा जी इस परिस्थिति में महाराज जी एक हुए। इस प्रकार की संपदा कर सतगुरु से प्राप्त शक्ति अपने बीच में जची हमें पर्याप्त। महाराज जी कहते हैं कि ऐसी संपदा मैंने मेरे सतगुरु से पाई थी कि हमने द्वैत में भी अद्वैत का अनुभव किया। वो तो सुनिए सुंदर सा जी, जब राजी ही परात्म के तन पे आकर बैठ गए, इंद्रावती जी के तन पे आके जब राजी बैठे, या धनी देवचंद्र जी के हृदय में आके जब राजी बैठ गए तो वो खुद ही राज्य स्वरूप हो गए थे। 2+1 = 1 हो गया ना। कौन? रतनबाई किसका अंग थी? राज्य का अंग थी। राज्य में समाप्त होगी, राज्य हो गई, है ना। मतलब हमारे गणित के अनुसार 1+1 = 1, एक ही रह जाता है, सिर्फ राज्य। कह रहे हैं कि ऐसी संपदा मैंने सतगुरु से पाई और मैं हमारे बीच में जो शक्ति आई, महाराज जी कहते हैं जो मेरे शरीर में और मेरी अंतरात्मा में, मेरी आत्मिक उन्नति में जो शक्ति आई, वो मतलब अब कुछ ऐसा लग नहीं रहा था, जची हमें पर्याप्त। सुंदर सा जी, अब मुझे कुछ अपूर्ण नहीं लगता था, मैं पूर्ण हो गया था। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? दादा गुरु महाराज क्या थे? पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु थे। महाराज जी क्या थे? अभी अपूर्ण थे। दादा गुरु महाराज ने उनको बनाया, पूर्ण किया। पूर्ण अति पूर्ण शिष्य ही पूर्ण अति पूर्ण सदगुरु से मिल सकता है। पूर्ण से पूर्ण मिलेगा तभी वो पूर्ण होगा। अपूर्ण शिष्य पूर्ण सदगुरु से मिल भी लेगा तो वो पूर्ण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हमें चाहिए तो क्या? राज्य। लेकिन अभी हम पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर है इच्छाएं अभी भी माया की। कहीं ना कहीं कितना भी राज्य में लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म में माया है। जब माया है तो हम अपूर्ण हैं। पूर्ण कब होंगे? जब हम एक साध्यता कर लेंगे कि राज्य ही चाहिए। अब तेरी एवज में ये शरीर भी छूटे तो छूटे, अपने मरने का भी भय खत्म हो जाए। सुनिए, अपने मरने का भी डर खत्म हो जाए और जीने की इच्छा भी ना रहे। समझ आ रही है बात? मरने का डर खत्म हो गया और जीने की भी इच्छा नहीं है। दोबारा से समझिए अपनी इस बात को। जब हम अपने मरने की बात सोचते हैं तो अनायास ही उदास हो जाते हैं या नहीं हो जाते? और हमें क्या दिखता है? माया की परिस्थितियां दिखती है। अभी ये बाकी है, अभी वो बाकी है, अभी ये करना है, अभी वो करना है। दिखती है या नहीं दिखती है? 1 मिनट का समय दीजिएगा सुंदर सा जी। किसी ने भजन का भाव रखना है तो वो रख लीजिए। प्रणाम जी। बैठक में आगे बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं, इस प्रकार की संपदा कर सतगुरु से प्राप्त शक्ति अपने बीच में जची हमें पर्याप्त। महाराज जी कहते हैं कि मुझे पर्याप्त शक्ति अपने अंदर महसूस हो रही थी। मुझे एक अकेलापन महसूस ही नहीं हो रहा था जैसे मुझे पहले महसूस होता था। वो कभी मुझे महसूस, मेरे को एक पूर्णता महसूस हो रही थी कि पूर्ण शिष्य ही पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु की पहचान करके पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु में मिलके पूर्ण हो सकता है। अपूर्ण आत्मा कभी भी पूर्ण सतगुरु से मिलके पूर्ण नहीं हो सकती। ठीक है सुंदर सा जी, ये भाव जिसको समझ आ गया हो आगे बढ़ते हैं। जहां मौज हो जाओ विचरो, इस प्रकार का आदेश किया। श्रीमुख की आज्ञा पाते ही गृह से प्रवेश किया। महाराज जी तो वैसे भी ऐसे शिष्य थे जो दादा गुरु महाराज कह देते थे तो महाराज जी कर देते थे।
हमारे जैसे शिष्य होते हैं तो अंदर ही अंदर मन ही मन सोच रहे होते हैं, अच्छा कफन ओढ़ने को कह रहे हैं, खुद का पता नहीं है, खुद ने कब जाना है कब नहीं, कुछ नहीं पता है। मेरे को ही कह रहे हैं, मेरे से इनकी कोई विशेष दुश्मनी है, शायद मैंने इनका कुछ छीन लिया है, शायद मैंने कोई गलती कर दी होगी, इनसे मेरे स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे होंगे। इस तरह की बातें हम लोग सोचने लग जाए अगर हमें हमारे सदगुरु कह दे कि कफन ओढ़ लो। नहीं सुंदर साथ जी, नहीं सोचेंगे ऐसा? अगर कोई हमारे सदगुरु हमें कह दे कि कफन ओढ़ लो तो हम ओढ़ लेंगे, और इतने आराम से कि अपनी अर्थी खुद लगा रहे हैं और अपनी लकड़ियां भी खुद बिछा रहे हैं और अर्थी पे भी बैठ जाए, इतने समर्थ हैं हम। और पाना किसे चाहते हैं? कोई छोटी चीज है वो? 14 लोक के देवी देवता नहीं पाए जा सकते, हम राज्य को पाने की बात करते हैं। महाराज जी को पहले शिव जी मिले, हनुमान जी मिले, दिव्य पुरुष मिले, फिर उनको सब देवी देवता मिले, उसके बाद उन्हें सदगुरु मिले। सदगुरु मिलने के बाद भी सदगुरु ने उनको दोबारा बनाया, बनाने के बाद उनको फिर राज्य मिले। हमें कौन से देवी देवता के दर्शन हो गए सुंदर साथ जी? गौर करके देखिए, कोई एक देवी देवता। और हम क्या पाना चाहते हैं? राज्य। हम शर ब्रह्मांड से निकलेंगे तो आगे जाएंगे ना, हम तो अपने शर ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं। 24 घंटे चिंताएं शर ब्रह्मांड की, 24 घंटे टेंशन आए शर ब्रह्मांड की। तो दादा महाराज जी तो कैसे गुरु शिष्य थे, कैसे शिष्य थे? अब दोष लगा दो कि हमें सदगुरु ही ऐसे नहीं मिले जो पूर्णति पूर्ण हो, हमें कैसे पहचानो? आजकल तो कोई पूर्णति पूर्ण है ही नहीं, गुरु ऐसे नहीं मिले। तुम भी इतने बड़े शिष्य, हम भी इतने बड़े शिष्य नहीं है जो गुरु ने कह दिया और हमने कर दिया। 100 संशय तो पहले मन में लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं। अगर वो वाणी मंथन के लिए कह रहे हैं तो गलत तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं ना, वाणी मंथन के लिए तो कह रहे हैं, कर लिया करेंगे 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं तो 5 मिनट। मतलब अपने गुरु पे भी हम एहसान करते हैं, करते हैं नहीं करते? सच्ची बताना, करते हैं या नहीं करते हैं? मतलब हम राज्य पे एहसान कर रहे हैं वाणी पढ़ के, और पता हमें इतना भी नहीं है कि हम वस्त्रों की सेवा पूजा करते हैं। 3 घंटे का वाणी मंथन है, पता ये नहीं है कि पास्ट हमारा ब्रजरास है और फ्यूचर हमारा पाटघाट है। मैं अपनी बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, आप लोगों को नहीं कह रही हूँ। आप लोग तो फिर भी इतना इतना वाणी मंथन करते हैं, मैं नालायक हूँ, मैं अपने आप को दोष दे रही हूँ। और हम कहते हैं हमें क्या मिल जाए? राज्य। सिद्ध पुरुष थे महाराज जी, अब तक कोई उनके पास आता था तो महाराज जी उसे डांट फटकार के अपने से दूर कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि वो एकांत चाहते थे। और हमें कोई जरा सी साहिब भी तो दे ले, फिर देखो तू मेरी बहन, तू मेरी सबसे अच्छी सुंदर साथ, तू ये तू वो, ऐसे करके वो हमें एक बार हमारी तारीफ करेगा, हम 4 बार तारीफ करके उससे चिपक जाएंगे। चिपकते हैं या नहीं चिपकते? क्या करें? हम माया में भी तो यही कर रहे हैं, वो जरा सा कोई प्यार दिखाएगा तो हमें दुलार आ जाएगा, लाड आ जाएगा। और महाराज जी को नहीं चाहिए था जीवन में प्यार किसी से, महाराज जी को दुलार नहीं चाहिए था, महाराज जी इंसान नहीं थे भाई। रतनबाई तो वो अब बने आके, पहले तो वो एक इंसान ही थे ना। उन्हें भी भूख लगती होगी, ठंड गर्मी धूप कुछ लगता होगा, हमें ही सब कुछ लगता है। हमने कोई विशेष मतलब शरीर लेके हम उतरे हैं, महाराज जी कोई विशेष शरीर नहीं था उनका, जैसा हमारा था वैसा उनका था। सुंदर साथ जी महाराज जी कहते हैं दादा गुरु महाराज जैसी अगर सदगुरु भी मिले, अगर पहचान हो चाहे ना हो, लेकिन अगर आदेश मतलब एक शिष्य ने भी अपना अगर पूर्ण समर्पण कर रखा हो तो भी उन्हें अपने गुरु में से ही राज्य मिल जाते हैं। गुरु की इतनी महिमा है, कितनी गाई जाए। तो महाराज जी क्या कहते हैं, जहां मौज, क्या कहते हैं उनको, दादा गुरु महाराज ने क्या कहा महाराज जी को, जहां मौज हो जाओ विचरो, इस प्रकार का आदेश मिला।
दादा गुरु महाराज ने कहा अब तुम्हारी जहां मौज करे ना वहां जाओ, वहां घूमो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, जाओ और अपना कायमी की लीला करो। श्री मुख से आज्ञा पाते ही गुरु ग्रह से प्रस्थान किया। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने मुझे आज्ञा दी, मैं एक क्षण भी नहीं रुका, मैं उसी टाइम चल दिया। और सुंदर साथ जी, हम क्या करते हैं, ये कर ले वो कर ले फिर जाएंगे, हमें वाणी मंथन भी करना है तो ये कर ले वो कर ले फिर करेंगे। तो सुंदर साथ जी, पूर्ण अति पूर्ण सतगुरु से मिलन के लिए भी पूर्ण गुरु शिष्य बनना पड़ता है। और हम कितने पूर्ण है उसका मंथन हम खुद कर सकते हैं। और यहाँ दादा गुरु महाराज से महाराज जी मिलने के बाद पूर्ण हो गए। और महाराज जी तो दादा गुरु महाराज की कोई बात टालते ही नहीं थे, वो जैसा कहते थे महाराज जी कर दिया करते थे। वो ये नहीं सोचा करते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। महाराज जी को बुलवाने के लिए भेजा तो महाराज जी तुरंत आ गए, जैसे हाल में बैठे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अफसर क्या कहेगा, अरे अफसर बुरा माने तो माने, मेरे सदगुरु बुरा ना माने। और हमें क्या लगता है, हमारा पति ना बुरा माने, हमारे बच्चे ना बुरा मान जाए, हमारी जेठानी बुरा ना मान जाए कि हम उससे ऐसा कह दें कि तुम अपनी देखो हम अपनी देख लेंगे। क्यों? क्योंकि अपने राज्य पे भरोसा नहीं है, हमें इन लोगों पे भरोसा है। तो हम पूर्ण कहां से हो गए? पूर्ण हो गए हम? नहीं हुए ना। तो हमें क्या होना है, पूर्ण शिष्य बनना है सुंदर साथ जी। तो पूर्ण सदगुरु से मिलके हम राज्य को पालेंगे, सदगुरु में ही राज्य मिल जाएंगे, क्योंकि राज्य ही सदगुरु बन के आते हैं हमें जगाने। वो एक भजन है, श्यामा जी आए पिया चले आए, ओए क्या बात हो गई। धनी देवचंद्र जी आए तो पीछे पीछे राज्य भी आ गए। श्यामा महारानी थी ना, धनी देवचंद सुंदरबाई जी श्यामा महारानी थी, तो उनको दर्शन किसने दिए? राज्य ने दिए। परम धाम ले जाके दिए, या वही भागवत कि उसमें उन्होंने उनको दर्शन दिए थे और उनके हृदय में विराजमान हो गए थे। क्या कह रहे थे कि जो पूछना है अभी पूछ लो, फिर मैं तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाऊंगा, तुम मुझसे कुछ पूछ नहीं पाओगी करके। अब सदगुरु क्या करते हैं, कह के नहीं बता सकते, वो दिखा दिया करते हैं। दादा गुरु महाराज क्या थे? अब वही बात आ गई ना, पतंगा का ये पतंगा को चलो दीपक दिखाऊं तो ही, कैसे हो सकता है? दादा गुरु महाराज क्या करते थे महाराज जी के साथ? खुद राज्य थे और महाराज जी कहते थे मैं प्रश्न पूछा करता था, वो दिखा दिया करते थे, मतलब दिखाई दिया करते थे। वो बता नहीं सकते, बयान कर नहीं सकते, पर वो बता दिया करते थे। ऐसे ही सुंदर सा जी इंद्रावती जी भी, जिनके मुखार बिंद से ये वाणी निकली, जब उन्होंने राज्य के रूप श्रृंगार का सबका वर्णन किया तो वो खुद ही राज्य होंगी। अब राज्य होने के बाद वो कैसे अपना रूप श्रृंगार का वर्णन करेंगी? नहीं कर सकती। तो वाणी में उन्होंने सिर्फ हम लोगों के लिए जितना जितना वो शब्दों में उतार सकती थी उन्होंने उतारा। ऐसे ही महाराज जी अपनी बीतक से हमें बता रहे हैं कि हमें भी पूर्ण शिष्य बनना है, तो ही हम पूर्ण हो पाएंगे, पूर्ण सतगुरु से मिलके पूर्ण हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सुंदर साथ जी ये प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। कल तीसरी परिक्रमा शुरू होएगी। कोई त्रुटि हो, कोई अपशब्द कह दियो तो क्षमा याचना, कोई गलती हो तो छोटी बहन मोटी बहन, छोटी सखी बड़ी सखी, जो भी समझ के आप मुझे क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।